Hey guys, welcome to this video. In this video we will find the low seasonality कि आया ये जो निश है क्या इसमें सीजनलिटी है। ये 6 मंथ समर 6 मंथ विंटर में काम करता है। आज ये 24/7/365 काम करता है। तो टिल नाउ हमारे पास जो रिजल्ट है इसके मुताबिक डॉग निश में फाइंडिंग कीवर्ड्स अ बिट डिफिकल्ट। सीजनलिटी हमने चेक करनी है और लिंक बिल्डिंग की प्रोबेबिलिटी को हमने देखना है। सीजनलिटी हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे और इसके अलावा मैंने एक और निश को ब्रेनस्टॉर्म किया, उसको मैंने रिसर्च किया लैपटॉप्स की निश को, क्योंकि इस पर मेरी एक वेबसाइट भी बनी हुई थी ऑलरेडी जो कि सेल हो चुकी है। तो यहाँ पे बिग साइट्स भी है, लैपटॉप मैक टाइप के वेबसाइट भी आपको कंपटीशन में मिल जाते हैं। यहाँ पे स्मॉल वेबसाइट भी है जो कि लाइक बहुत ही छोटे छोटे वेबसाइट्स है जिनके कोई लिंक्स नहीं बने और वो भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट्स भी है, ऑफकोर्स लैपटॉप इज अ फिजिकल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एड रेवेन्यू की बहुत प्लेटफॉर्म है लाइक बाय सेल एड्स, गूगल एडसेंस, अमेजोन, ईबे टाइप के लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कीवर्ड्स फाइंड करना इज़ वेरी वेरी इजी इन द लैपटॉप निश एंड सीजनलिटी जो है इसमें बहुत ज़्यादा लो है। ये 24/7/365 मीन के साल के 12 महीने ये प्रोडक्ट चलता रहता है, लोग इसको बाय करते हैं। इसका समर विंटर के साथ कोई वास्ता नहीं है और लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो वो मैंने फाइंड की है। मैं थोड़ा सा सीजनलिटी के हवाले से आपको गाइड कर दूँ कि डॉग निश में हम लोग हमारी जो वेबसाइट है उसको हम लोग गूगल में सर्च करेंगे, राइट। एंड आफ्टर ऑन द बेस ऑफ दिस वेबसाइट, राइट, हम लोग फाइंड करेंगे सीजनलिटी को। सो द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल कि हम लोग ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे ओके कर लेंगे और इसके कुछ कीवर्ड्स को हम लोग गूगल ट्रेंड में यूज़ कर लेंगे, राइट। गूगल ट्रेंड में हम लोग कुछ कीवर्ड्स को हम लोगों ने यूज़ करना है फॉर द सेक ऑफ के इनकी सर्च वॉल्यूम क्या है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कीवर्ड आता है दिस इज डॉग फिन्स और वायरलेस डॉग फिन्स। तो हम लोग डॉग फिन्स को सर्च कर सकते हैं, राइट। वायरलेस डॉग फिन्स को भी देख लेंगे। इट्स बट डिफिकल्ट एंड लेंथी कीवर्ड। हम लोग क्या कर लेंगे कि यूनाइटेड स्टेट की बजाय ऑल ओवर द वर्ल्ड कर लेंगे, राइट। आप यूनाइटेड स्टेट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस इसका काम कर रहा है। सो अगर आप देखें तो सीजनलिटी इसमें शो हो रही है, कभी ऊपर गया है कभी कम हो गया है, लेकिन इतनी ख़ास नहीं है, राइट। सो इसको हम किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे, दैट इज़ GPS डॉग फिन्स, राइट। GPS डॉग फिन्स ये भी सेम वही कीवर्ड है, हमें थोड़ा सा डिफरेंट कीवर्ड चाहिए था, तो हम लोग यहाँ से कोई और भी कीवर्ड उठा लेते हैं। दिस इज अ नॉर्मल थिंग, राइट। नाउ दिस वेबसाइट इज रिलेटेड टू वायरलेस डॉग फिन्स। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि कंपटीटर से कोई और वेबसाइट फाइंड कर लेते हैं जिसकी हाई ट्रैफिक हो और वहाँ से हमें कुछ अच्छे कीवर्ड मिल जाएंगे, लाइक दिस वन, कैनाइन ऑफ माइन। इसी वेबसाइट को हम लोग जो है वो सर्च कर लेते हैं एचटीएफ में और इससे हमें कुछ अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, क्योंकि दिस वेबसाइट इज रिलेटेड टू डॉग्स। तो हमें डॉग से रिलेटेड ऐसे कीवर्ड चाहिए जिसकी सीजनेबिलिटी हम लोग चेक कर सके। सो दिस इज डॉग फूड एंड आई थिंक डॉग फूड तो बहुत ही हाई होगा, इसको तो कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बाकी लेवल है वो उनका ख़त्म हो जाएगा। ये सब कोर्स वही हुआ जिसका डर था। सो डॉग फूड को हम रिमूव कर देंगे। दिस इज़ लो सीजनलिटी है इसमें। हम कोई और प्रोडक्ट पिक कर लेते हैं। पपी फूड भी से है, वॉशेबल डॉग बेड। हम जाते हैं थोड़ा सा नीचे, बेंडल डॉग गॉड नेल ग्राइंडर को ही टारगेट कर लेते हैं। सो लेट्स सी के ट्रेंड इसका क्या कहता है, क्या लोग इसके डेटा को सर्च करते हैं। तो अगर आप कोर्स देखें तो ये तकरीबन रेगुलर ट्रेंड में जा रहा है और इट मीन की लो सीजनलिटी है। समर विंटर इस पर इतना असर नहीं करता। ये प्रोडक्ट जो है ये सदाबहार चलता रहता है। बेस्ट ग्रास फॉर फूड, ड्राई शैम्पू, राइट। सो हम लोग यहाँ पे एक और कीवर्ड डाल लेते हैं, डॉग शैम्पू। लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट आता है। सो दिस शोज़ के डॉग शैम्पू सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला प्रोडक्ट है, राइट। और इन तमाम तरह कीवर्ड ने जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है डॉग निश से रिलेटेड, इसने हमें शो कर दिया कि इसमें हमारा जो है सीजनलिटी बहुत ही लो है, मीन के हमें ज़्यादातर जो है सीजनलिटी के बगैर प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ना हम जाएंगे सर्वाइवल निश पे, राइट, और इसको देखेंगे तो सर्वाइवल का जो हमारे पास प्रोडक्ट था दैट वाज सर्वाइवल फोर्ट्रेस वेबसाइट, राइट। हम इसके कुछ कीवर्ड्स को पिक करेंगे और हम इसकी सीजनलिटी को चेक करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग लैपटॉप की सीजनलिटी को चेक करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिसाइड कि किस तरीके से हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आया है। सो ये बुश क्राफ्ट नाइफ्स आ गए हमारे पास, इसी को हम डाल लेते हैं यहाँ पे। अगेन गूगल ट्रेंड को हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। द फर्स्ट कीवर्ड है बुश क्राफ्ट नाइफ और हम इसकी सीजनलिटी देखते हैं कि ये किस तरीके से चलता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बस तकरीबन कंसिस्टेंट ही जा रहा है। हम लोग लास्ट 5 ईयर्स का डेटा पिक कर लेते हैं और हम लोग जो है वो वर्ल्ड वाइड चले जाते हैं
तो आप यूएस को भी टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल इट्स नॉर्मल, इतना कुछ ट्रेंड नहीं देखने को मिला है। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे डाउन जा रहा है 2020 में। तो हम इनका कोई दूसरा कीवर्ड पिक कर लेते हैं, सर्वाइवल रेडियो, नो, बेस्ट कैंपिंग चेकलिस्ट। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये क्या चीज़ है मुझे इसको देखना है, जस्ट गिव मी अ मिनट कि आया हम इसको एज ए प्रोडक्ट पिक कर सकते हैं कि नहीं। यस, इसको हम कर सकते हैं बिकॉज ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाउच, तो पाउच को देखते हैं कि पाउच का क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तब तक हम कोई तीसरा प्रोडक्ट, सर्वाइवल बो, हम बो को टारगेट कर लेते हैं। सर्वाइवल वॉच को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये अगर आप देखें तो तकरीबन सेम ही जा रहा है, इसमें ऐसे कोई चेंज देखने को नहीं मिला। सर्वाइवल बो को देख लेते हैं और सर्वाइवल वो भी तकरीबन सेम ही जा रहा है, थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो एज सच वो अप्स एंड डाउन नहीं आई। लाइक मैं आपको एक कीवर्ड दिखा देता हूँ जिसके अप्स एंड डाउन का आपको इजीली पता चल जाएगा। दैट इज स्केटिंग, स्केटबोर्ड या स्केटिंग, आई थिंक स्केटिंग, यस दिस इज द स्पेलिंग। सो अगर आप स्केटिंग को देखो तो अब इसमें यहाँ पे आपको अप्स अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का डेटा पिक कर ले तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें अप्स डाउन, अप्स डाउन, अप्स डाउन। तो ये मतलब सीजनल है, तो इसमें लो सीजनलिटी हमें देखने को मिल रही है। तो ना वापस टॉपिक की तरफ आते हैं, चूँकि हमें इसमें भी नहीं मिला तो हम इसको भी यस कर लेंगे कि लो सीजनलिटी इसमें यस है या नहीं है। सो अगर नो होगा तो ये कम होगा, मीन के सीजनलिटी इसमें लो है बहुत ज़्यादा, मकसद इसका ये है। एंड नाउ अगर लैपटॉप्स की तरफ आ जाते हैं तो लैपटॉप यू नो नॉर्मल निश इसमें तो हो ही नहीं सकता, बल्कि इसमें तो रेगुलर बेसिस पे हमारे पास इंक्रीज आता है लैपटॉप्स। ठीक है, मैं लैपटॉप को सर्च कर लेता हूँ तो आपको ओवरऑल डेटा देखने को मिल जाएगा। यू नो दिस इज़ नॉर्मल डेटा और पास्ट 5 ईयर्स का कर लेते हैं तो यू कैन सी कि ये नॉर्मल चला है। जिधर जिधर इसमें आपको बूस्ट मिलने को मिला है ये असल में है ब्लैक फ्राइडे, राइट। तो अगर हम इसको गेमिंग लैपटॉप के साथ कंपेयर कर ले तो आपको गेमिंग लैपटॉप का भी आइडिया हो जाएगा। एंड अगर हम इसको कर ले 2-in-1 पीसी, बोथ टर्म्स आर तकरीबन सेम है और आप देख सकते हैं कि ब्लैक फ्राइडे पे दोनों में बूस्ट देखने को मिलना है। सो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो ये ट्रेंडिंग में जा रहा है। सो दैट्स व्हाई आई मार्क इट एज आई यस। इसमें लो सीजनलिटी है, बिल्कुल है, इसमें हाई सीजनलिटी नहीं है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है आपका डाउनफॉल चला जाता है। नाउ इजी लिंक बिल्डिंग की तरफ आएंगे। अगेन एक स्मॉल वेबसाइट के लिए इसको सर्च करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर लिखा गया है तो हमें करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल हमारे पास मार्क्स आ जाए और आफ्टर दैट हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा निश हमारे लिए फाइनल है। सो इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।